हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 का ये चैप्टर नंबर 9 है, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन, जिसमें हम लोग ये पार्ट नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने लगभग 5 पार्ट को कवर कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के इससे पहले के जो 5 पार्ट है उसको आप देख लीजिएगा। उसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं मिलेंगी आपको, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो प्रश्न बनेंगे, जो यहाँ पे अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख पाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन का प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है जो कि बहुविकल्पी है। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से एक ही उत्तर सही है और सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, रोलेट एक्ट पास किया गया था, यानी रोलेट एक्ट किस सन में पास किया गया था, हमें ये बताना है। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है सन 1917 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, जबकि चौथा ऑप्शन है 1920 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, यानी कि 1919 ईस्वी में। और आपको ये भी ध्यान में रखना है 1919 ईस्वी में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, और 13 अप्रैल 1919 सन आप जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था किस सन में हुआ था। पहला ऑप्शन है सन 1931 में, दूसरा ऑप्शन है 1930 में, तीसरा ऑप्शन है 1934 में, जबकि चौथा ऑप्शन है 1929 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन नंबर खा, यानी कि 1930 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रश्न नंबर 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस सन में शुरू किया था। अब जितने भी प्रश्न ये कराए जा रहे हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, वेरी इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं। आधुनिक भारत का जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही लंबा पार्ट आपको होता है, और ज़रूर यहाँ से 100% श्योर है कि महात्मा गांधी से तो एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जितने भी महात्मा गांधी से रिलेटेड आए हैं, साथ ही साथ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी प्रश्न आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ज़रूर प्रश्नों को अपने माइंड में सेटअप करके चलते रहिए और इनको नोट करते रहिए। ये अभी नहीं अगर काम देते हैं तो आगे चलकर भी काम देंगे साथ आपके। तो नोट करे रहेंगे, याद करे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से अगर अभी पढ़े रहेंगे तो आगे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी उत्तर में लिखेंगे गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1919 में शुरू की थी। तो आपको ध्यान में रखना है 1919 में शुरू किया था। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटी, अभी हमने ऊपर बता ही दिया था इसके बारे में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसको जनरल डायर ने कि बहुत से निर्दोष भारतीय थे उनके ऊपर एक सभा हो रही थी, सभा के अंदर घुस करके उसकी दीवार थी, दीवारों के जो मुहाने थे, मतलब उसके जो गेट थे, गेट के पास से मतलब पूरा अंधाधुंध गोलियां चलवा दिए थे। बहुत से वहाँ पे हज़ारों निहत्थे हिंदुस्तानी मारे गए थे। तो इसी को बोला गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न नंबर 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में कौन सा समझौता हुआ। उत्तर लिखेंगे 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ज़्यादातर आपके सन से रिलेटेड हैं, यानी कि आपको कहीं ना कहीं इन सब, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्या याद करना है कि सन, यानी किस सन में कब क्या हुआ, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है। अब जितने भी प्रश्न आप देखेंगे ज़्यादातर किससे रिलेटेड होगा, सन में क्या, कौन सा समझौता कब हुआ, कौन सा आंदोलन कब हुआ, इस प्रकार से जितने प्रश्न होंगे सब। चौरी चौरा कांड आपका हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, गांधी निर्बंध समझौता, आपका साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आपके सन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे
आपको ज़्यादातर ध्यान किस पे देना है, सन पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3 यानी कि इसका हो जाएगा 5 मार्च 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे क्या कहते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, दांडी यात्रा किसने और क्यों की थी? तो आपको ध्यान में रखना है, जो दांडी यात्रा थी गांधी जी ने उन्होंने स्टार्ट की थी गांधी जी ने, जबकि उन्होंने दांडी यात्रा इसलिए स्टार्ट किया था, दांडी नामक स्थान पर नमक बनाया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। किस लिए की थी? वो नमक बनाने के लिए उस यात्रा को शुरुआत की थी और जाकर के दांडी नामक स्थान पर उन्होंने नमक बनाया और ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। प्रश्न नंबर अगला है, होम रूल लीग स्थापित करने का क्या उद्देश्य था? तो उत्तर में लिखेंगे सन 1914 ईस्वी में लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए भारतीयों को अपनी शासन करने की स्वतंत्रता देना था। यानी कहीं ना कहीं जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने 1914 ईस्वी में क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके अंतर्गत उन्होंने बोला कि हम अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए यानी अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रहते हुए जो भारतीय हैं अपनी शासन करने की स्वतंत्रता मांग रहे हैं। यानी कि उनको कहीं ना कहीं उनके अधीन रहते हुए उनको जो शासन की व्यवस्था है, शासन करने की स्वतंत्रता है, उसको मिली। प्रश्न नंबर 3, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि क्यों वापस कर दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाले भी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखिए। असहयोग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर अंग्रेजों द्वारा अपना वादा पूरा न किए जाने पर महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में नया आंदोलन छेड़ा, उसे असहयोग आंदोलन नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सरकार को सहयोग न देना था। गांधी जी ने इस आंदोलन को देश में अंग्रेजी शासन को ठप करने के उद्देश्य से चलाया था। इस आंदोलन के कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लोग पूरा कर दे तो स्वराज ही 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे है असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या क्या था। तो जो गांधी जी था वो उन्होंने असहयोग आंदोलन का जो कार्यक्रम है उस निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया था। पहला पॉइंट है इसमें, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया जाए। जो जितनी भी सरकारी शिक्षण संस्थान थे कहीं ना कहीं उनका बहिष्कार किया जाए, ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आया। दूसरा है विधानमंडल की बैठकों का बहिष्कार किया जाए, जितने भी विधानमंडल बैठकें हो रही हैं उसका भी बहिष्कार किया जाए, उसमें कोई भी भारतीय भाग नहीं लेगा। तीसरा है न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, न्यायालय जितने हैं उनका भी बहिष्कार किया जाए। विदेशी वस्तुओं को त्याग दिया जाए तथा स्वदेशी वस्तुएं अपनाई जाए। तो प्रेजेंट टाइम में भी सब लोग कहते हैं जो चाइना से सामान आता है, चाइना से इसमें आपका संबंध इसमें सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं सब लोग कहते हैं कि चाइना को जो सामान उसको ना अपनाइए, अपने देश का ही अपनाइए। उस समय भी यही था कि जो विदेश से यानी कि जो ब्रिटिश से सामान आते थे उनको क्या किया जाए, उनको सामानों को त्याग कर दिया जाए, उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो स्वदेशी होंगे उन्हीं चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे, इस पर जोर दिया गया है। इससे पॉइंट नंबर 5 है सरकारी नौकरियां तथा उपाधियों का त्याग किया जाए। जितने भी लोग सरकारी नौकरी पाए हैं और उपाधि जिनको मिली है उनको क्या करना है, वापस कर देना है उपाधियों को, और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो अपनी सरकारी नौकरी को त्याग कर देंगे। देश में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए जाएं, यानी कि जो देश का है स्वयं का मतलब कि स्वदेशी हो अपने देश का, उसके लिए नए शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। इसके अंतर्गत जन जागरण के लिए सार्वजनिक सभाएं तथा जुलूस की व्यवस्था की जाए, यानी कहीं ना कहीं जन जागरण के लिए सार्वजनिक जो सभाएं होती हैं और जुलूस होते हैं उसकी व्यवस्था की जाए। तो ये सब पॉइंट थे, यहाँ पे 7 पॉइंट लगभग आपके दिए गए, और भी पॉइंट्स थे। ये 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो 7 पॉइंट को ही आप ध्यान में रखेंगे।
ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ये सब बातें कही गई थी कि इन चीज़ों को अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ क्या होंगे, विवश होकर के हमें स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिससे गांधी जी आहत होकर के उस आंदोलन को वहीं पर रद्द कर देते हैं। तो उसके बारे में आप लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो यहीं पे, ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।